पड़ती है, इसलिए सवाल खास है। क्वेश्चन लिख लें, फिर अटेम्प्ट करते हैं धीरे धीरे। अब मैं सिखाता हूं, थोड़ा समझिए। अभी 10-12 क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। लाइट कहां से कहां जा रही है बताइए? डेंसर से वैक्यूम, तो ऊपर लिखा डेंसर, नीचे लिखा वैक्यूम। लाइट आई डेंसर से, कहां गई? वैक्यूम। सर ऐसे कैसे मोड़ दी दूर? वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा है, अभी सिखाऊंगा। डेंसर से जब रेरर जाते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं। क्यों होता है अभी सिखाऊंगा, पर ठीक है, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट लाइट, ये कौन सी लाइट? रिफ्रैक्टेड। ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब दे क्या रखा है, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर, इज, इसका मतलब इक्वल, ट्वाइस, टू, किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये कंडीशन लिख सकते हैं? अच्छे से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। हो गया। अब लगाइए स्नेल लॉ, ऊपर म्यू नीचे 1, चिल्लाइएगा। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। आर बराबर क्या पुट कर दें? 2i पुट करो। बोलो क्या हो जाएगा? म्यू साइन आई। आर की जगह क्या रखो? 2i। आर की जगह 2i, तो म्यू साइन आई, साइन 2i, बोलो साइन 2i, 2 साइन आई। अब ये याद होना चाहिए, कई बच्चों को याद नहीं है, याद होना चाहिए। साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। ये फॉर्मूला ही इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। ये आपको नहीं याद है, आप फंस गए। ये फॉर्मूला साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई, नोट करिए इतना। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट बनाता है। अब इस फॉर्मूले को 2-3 बार लिख के समझ लेंगे। साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। बढ़ू, अब थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी घबराइएगा मत, एक एक स्टेप बताता हूं ध्यान से। साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो म्यू बराबर हो गया 2 कॉस आई। घबराइए मत, 2 को कहां भेजिए? नीचे, तो म्यू बाय 2 बराबर कॉस आई। अभी भी आंसर नहीं आया, आई चाहिए। कॉस को उधर भेजिए, जब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। सोच समझ के मैथमेटिक्स करिए, थोड़ी सी अटपटी लगेगी, धीरे धीरे सीख जाओगे। कौन सा स्टेप नहीं आया वो बताइए। साइन 2i का फॉर्मूला, 2 साइन आई कॉस आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, 2 कहां गया? नीचे। ये कॉस आई आया बेटा, पूछा क्या था? आई, तो कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। क्या बात ओके है? अब ये फॉर्मूला अच्छे से मैथ्स लगा के सीख लो। जरूरी नहीं है वो हर बार साइन 2i आए, तो साइन 2i होता है 2 साइन आई कॉस आई। अब इसको क्या मैथ से वो देखिए, यहां 2i है तो पता है यहां क्या हो गया? i, तभी इसको बोलते हैं बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। एक रटना अलग होता है, एक समझना। साइन 2i, यहां 2i था, क्या हो गया? i। कल को यहां 2r होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा? 2 साइन r। अगला तो और बढ़िया है, अगर साइन a हो जाए तो मजा आएगा, 2 साइन a बाय 2 कॉस a। बात को समझिए, ये तो क्या किताबों में सबको याद होता है, ये लगाना आ जाएगा कभी कभार, तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि एंगल को क्या करना होता है? आधा, 2i का i, 2r का r। तो अगर a होगा तो a बाय 2, कल को अगर r होगा तो 2 साइन r बाय 2 कॉस r बाय 2। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल है। लिख लीजिए, रटना और समझने में अंतर है भाई। समझा हुआ होना चाहिए कि जो भी एंगल होता है उसका आधा कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं।
बोलिए आगे बढ़ें क्या? एक बार पन्ने पलट लो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। आज सिर्फ ये सीखा कि भैया साल भर फिजिक्स ना थोड़ी सी अलग अप्रोच से पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। वैसे ही पढ़ा जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा तो मजा नहीं है। आपको थोड़ा सा जेई के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, जेई मेन के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए। कल एक सेशन लिया था मैंने 2-2.5 घंटे, केवल किसके क्वेश्चन कराए? जेई मेन के क्वेश्चन कराए। उन बच्चों को जो हमसे पढ़ चुके हैं, जिनका ऑप्टिक्स हो चुका है, आपको भी कराएंगे। सिर्फ इसलिए डीपीपी मॉड्यूल ये तो सब पढ़ना ही है, पर जैसा पेपर आया है उस पेपर के हिसाब से भी हमें एफर्ट लगाने आने चाहिए। फिजिक्स यही रहेगी, लॉ यही रहेंगे, लॉ नहीं बदलेंगे। लास्ट ईयर की कॉपी में भी स्नेल लॉ यही था, लॉ नहीं बदलेगा। आपको क्या बदलनी है? प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत इंप्रूव करना है। सही बात है। जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्शन, whenever light travel from one medium to another medium, its speed, this phenomena is called रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या बताता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। इसको मेजर कौन करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला बोलिए, म्यू बराबर V/V। क्या बात ओके है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। डेंसर और रेयर, ये क्या होता है? डेंसर मतलब जिसका म्यू ज्यादा, रेयर मतलब जिसका म्यू कम। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, मास डेंसिटी अलग होती है। 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा कहां आएगा? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर नीचे आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास नीचे आएगा। डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड कम होती है या ज्यादा? कम। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। क्या बात ओके है? फिर 2 लॉ पढ़े। पहला, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ज्यादा कोई काम का नहीं है। दूसरा बढ़िया है, स्नेल लॉ, उसका स्टाइल याद होना चाहिए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। क्या बात ओके है क्या? अगले लेक्चर में से आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज केवल 10th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक बात है। अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा। 10 मिनट आप आराम से कैंटीन कुछ खाना पीना हो, ब्रेकफास्ट लेके आए हो वो कर लीजिए, फिर अगली क्लास शुरू होगी 10 मिनट बाद। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये वाली आप इसको क्लास को लॉग आउट कर दें, वापस एक नई मीटिंग आईडी आएगी 10 मिनट बाद, उसे आपको ज्वाइन करना है और आपकी सेकंड क्लास शुरू हो जाएगी। एक बार मुझे जल्दी से बता दें, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर था? बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था? आवाज साफ आ रही थी? एक बार थम्स अप कर दें, एवरीथिंग इज ओके। श्वेता, काफी बच्चों के रोल नंबर आ रहे हैं। ये सब बच्चे अपने नाम से अगर ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए चलिए, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें। ऑल ओके। प्रांजल, मंटू कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। हर्षिता, ठीक है, काफी बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सोनू कुमार, निंदा, अनुराग, अभिषेक, अंकित गुर्जर, आलोक, अनुभव, प्रीति, रचिता, राशि, और काफी बच्चों के रोल नंबर हैं। श्वेता, चलिए ठीक है। तो अभी आपको ये मीटिंग एग्जिट कर देनी है, ये पूरा हो चुका है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास ऐप पर आ जाएगा। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉग आउट करनी है ना मीटिंग? नहीं करनी? नहीं, बच्चे करेंगे ना? अच्छा ठीक है। तो क्या इंस्ट्रक्शन क्या देना है? ये वाला लिंक अभी डीएक्टिवेट हो जाएगा और एक नया लिंक मिलेगा, सेम लिंक वापस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार हाथ हिला दो सब कैमरे में। वेरी गुड। चलो, हाँ, नंबर सेव करना है। अच्छा, जितने अपने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो एक नंबर सेव कर लें, ताकि आपको टाइम टेबल आएगा। ये तभी आएगा जब आपके पास ये नंबर सेव होगा। ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप। इसमें सभी बच्चे जोड़ दिए जाएंगे, आपका टाइम टेबल, सारी जानकारी इसी पे आएगी। ठीक बात है। और तो नंबर है 9257043593। ये आप ज्वाइन करिए इसको, सर्वम एकेडमिक्स हेल्पलाइन। ठीक है, आपको रोज का टाइम टेबल इसी ग्रुप में आपको मिलेगा, पर वो टाइम टेबल तभी मिलेगा जब आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करेंगे, तभी वो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज आपके पास आएगा। ठीक बात है, ये आप नंबर ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला उनको। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना, इनको भी, अच्छा ऑफलाइन वालों को भी ऐप है? अरे वाह, इनको ऐप क्यों दे दिया यार? ऑफलाइन वाले बच्चों के पास भी ऐप है। ठीक है, आप क्या करें, इस अभी यहाँ पर एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप क्या कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर भी आपको टाइम टेबल दिखाई देगा। सही बात है, लेक्चर भी रिकॉर्डेड दिखाई देंगे सारे के सारे। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं नहीं, इस लिंक से करना है डाउनलोड। ये लिंक अभी भेज देंगे, उस लिंक से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको रेगुलर टाइम टेबल भी ऐप पे दिखाई देगा। और किसी के पास छोटा मोबाइल है सर, वो क्या करे, तो आपने सारे बड़े वाले मोबाइल की बता दी, आप चिंता नहीं करें, आपके लिए नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल लगा ही जाएगा। तो आज आपको जितनी करनी घर जाके कि बड़ा मोबाइल दिलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ये तो देखो टेक्नोलॉजी है, इसका अपन को फायदा उठाना है। पर जिनके पास छोटा मोबाइल है वो भी परेशान नहीं हो, उनके लिए सबसे देसी जुगाड़ क्या है, नोटिस बोर्ड। वहां पे तो सारा टाइम टेबल आपको दिखाई देगा। सही बात है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।